नमस्कार दोस्तों, अलविडो आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां प्री का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के बदलते परिवेश में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से हम अध्ययन करेंगे और बिना विस्तार में पढ़े किसी का सिलेक्शन होना बहुत कठिन लगता है और जो पढ़ने वाले हैं उनका पक्का सिलेक्शन होगा, ये मैं विश्वास करता हूं और आपको भी विश्वास करना चाहिए। प्रश्न यहाँ दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। ए में लिखा है, नंबर 1 पे लिखा तलवार, नंबर 2 पे लिखा कामरेड, नंबर 3 पे लिखा गदर और नंबर 4 पे लिखा अमृत बाजार पत्रिका और नंबर 5 पे लिखा द राइजिंग सन। ये लिखा गया है कि इसका मतलब ये पता चल रहा है क्या है, ये पत्रिकाएं हैं, भारतीय समाचार पत्र। जब अंग्रेज लोग थे उस समय की कहानी, शुरुआत में जब अंग्रेज लोग आए थे क्या क्या भारतीयों के साथ, भारतीय समाचारों पत्रों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे, उस पर ये चर्चा किया गया है। तो इसमें ये पत्रिकाएं हैं। इसमें पत्रिका आप जान चुके हैं, तलवार, कामरेड, गदर, अमृत बाजार पत्रिका, द राइजिंग सन। द राइजिंग सन का दूसरा नाम उदंड मार्तंड है। लिखा, निम्न में से कितने समाचार पत्रों ने, यहाँ पे यह है कितने समाचार पत्रों ने लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदलकर अंग्रेजी कर दिया था। ये नहीं पूछा जा रहा किसने, कितने समाचार पत्रों ने, यानी कि एक ने या 2 ने या 3 ने 4 ने, कितने, जो इसमें लिखा गया है। निम्न में से यानी कि उपरोक्त के आधार पर ऐसा लिखा रहेगा, उपरोक्त के आधार पर, प्रश्न इसी के आधार पर देना है। इनमें से कितने समाचार पत्रों ने लॉर्ड लिटन द्वारा लाए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए क्या कर दिया है, अपनी भाषा बदल करके अंग्रेजी कर दिया है, अपनी भाषा ही बदल दिया है। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए क्या क्या नहीं किया, उनकी कुर्बानी को हमें याद करना चाहिए। वो शहीद हुए, हमें उन्हें स्मरण करना चाहिए। तो एक बार उनके लिए हम बोलेंगे जय हिंद। तो इसमें आप बताइए, जल्दी से जल्दी फटाफट बताइए क्या होगा। कितने ऐसे समाचार पत्र थे जिसने अपनी भाषा को बदल दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए? लॉर्ड लिटन ने लाया था, 1778 में लाया था, 1778 में, 1778 में। बाद में लॉर्ड रिपन ने उसे हटा देगा 1882 में। तो कितने, अब इसमें देखिए कौन सा, फटाफट आंसर बताइए जल्दी से। हो गया, अब मैं बोलता हूं किसका ऑप्शन कौन होगा, बी केवल सही होगा, यानी कि केवल एक वो कौन है, वो है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका ने जो है अपनी भाषा, इनकी जो भाषा थी, भाषा को बदल दिया, बंगाली भाषा बदल करके क्या कर दिया, बदल करके अंग्रेजी कर दिया। इसके संपादक कौन थे? कलकत्ता से निकाला जाता था। कहाँ से निकाला जाता था? कलकत्ता से। इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक का नाम याद करना है, कौन थे, क्या नाम इनका है? अगर देखेंगे इनका नाम जो है अमृत बाजार पत्रिका का मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष थे। और ये निकाला कब गया था? ये 1868 में निकाला गया था, 1868 में निकाला गया था। और इसके संपादक कौन है? मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष इसके संपादक, मोतीलाल घोष है इसके संपादक। कहाँ से निकाला गया था? कलकत्ता से। कहाँ से निकाला गया था? कलकत्ता, कलकत्ता से निकाला जाता था 1868 में। और मोतीलाल घोष इसके हैं संपादक। इन्होंने जो है अपनी भाषा ही बदल दिया और भाषा क्या कर दिया? अंग्रेजी। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरे प्रश्न की ओर हम मूव करते हैं, तब तक इसको आप इसी साल लीजिए। इसमें दूसरे प्रश्न की ओर हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। इसमें लिखा गया कौन सा समाचार पत्र, कौन सा समाचार पत्र ऐसा है कि जो पहला जो है हिंदी में निकाला गया, यानी कि कौन सा समाचार पत्र जो सबसे पहले हिंदी में निकाला गया था? तो एक ए में लिखा है तलवार, बी में लिखा है कामरेड, सी में लिखा है गदर, डी में लिखा अमृत बाजार पत्रिका और ई में लिखा है द राइजिंग सन।
यानी कि कौन सा ऐसा समाचार पत्र है जो सबसे पहले निकाला गया है हिंदी में। इसके पहले अभी हम पढ़ चुके हैं अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में निकाला गया था। कौन निकाला था? गोपाल घोष ने। क्या नाम उनका था? मोतीलाल घोष। गोपाल घोष नहीं, मोतीलाल घोष ने निकाला था। तो इसने अपनी भाषा बदल दिया था, अंग्रेजी कर दिया था। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें है कौन सा समाचार पत्र पहला ऐसा है जो हिंदी में निकाला गया। तो फटाफट आंसर बताएं, जल्दी से जल्दी, फटाफट। कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा भैया फटाफट द राइजिंग सन। द राइजिंग सन। इसका दूसरा नाम है उदंड मार्तंड। इसी को उदंड मार्तंड भी कहते हैं, उदंड मार्तंड। द राइजिंग सन कहिए या उदंड मार्तंड। ये निकाला कब गया है? 30 मई को। 30 मई को कब निकाला गया है? 30 मई 1826 को। 30 मई 1826 को कहाँ से निकाला गया? कलकत्ता से जुगल किशोर ने निकाला है। इसको निकाला कब? 26 मई नहीं 30 मई 1826 ईस्वी को। किसने निकाला है? इतने को निकाला। किसने निकाला? जुगल किशोर। इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर। जुगल किशोर इसके संपादक हैं। कहाँ से निकाला गया? कलकत्ता से। जुगल किशोर ने इसका संपादन किया। कहाँ से निकाला गया? कलकत्ता से। कलकत्ता से निकाला गया। और यह जो है हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है। हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है। 30 मई को कलकत्ता से। जुगल किशोर इसके संस्थापक हैं। द राइजिंग सन या उदंड मार्तंड। मार्तंड जो होता है सूर्य का पर्यायवाची है। मार्तंड क्या? सूर्य का पर्यायवाची। एक आपको मार्तंड का सूर्य मंदिर मिलेगा, वो जम्मू कश्मीर में है। ललितादित्य ने बनवाया था। जम्मू कश्मीर में ललितादित्य ने बनवाया था मार्तंड का सूर्य मंदिर। एक मोढेरा का भी सूर्य मंदिर मिलेगा, वो गुजरात में है। सोलंकी वंश के राजाओं ने बनवाया था। और एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसे आप जानते हैं, ज़्यादातर प्रसिद्ध है। तो ये अलग चीज़ है। द राइजिंग सन यानी कि उदंड मार्तंड। उदंड मतलब उग रहा, निकल रहा है। द राइजिंग कर रहा है सन। ये भारत के संदर्भ में, भारत जब देश की स्वतंत्रता के लिए चल रहा था तो ये क्रांतिकारियों ने कहा कि भारत अब उदय हो रहा है, भारत में अब गुलामी हट रही है, हटेगी। यानी कि एक उत्साहवर्धन देश के लिए क्रांतिकारी लाया था, उत्साह दिया जा रहा था। इस पे है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का कह रहा है, देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। ये नंबर 1 लिखा है। नंबर 1 क्या लिखा? भवानी मंदिर। भवानी मंदिर मंदिर नहीं है, एक समाचार पत्र था। भवानी मंदिर एक समाचार पत्र था। यह जो है नामक समाचार पत्र एक गुप्त पत्रिका थी। नामक समाचार पत्र एक गुप्त पत्रिका थी जिसमें बम और हथियार बनाने का टेक्नोलॉजी दिया जाता था। आपको जानना है क्या सही है क्या गलत, सही है कि गलत है, एक एक शब्द को भी देखना होगा। भवानी मंदिर नामक समाचार पत्र एक गुप्त पत्रिका थी जिसमें बम व हथियार बनाने का टेक्नोलॉजी दिया जाता था। पहला स्टेटमेंट सही गलत। दूसरा, भवानी मंदिर के संपादक, ये जो पत्रिका है इसी की, भवानी मंदिर के संपादक बारिंद्रनाथ घोष थे। बारिंद्रनाथ घोष थे। लिखा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी, यानी कि 1 2 दोनों, नन मतलब नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। सी कह रहा केवल 2 वाला सही और डी कह रहा केवल 1 सही। कौन सा कथन? ये नहीं कह रहा कितने कथन, कह रहा कौन सा कथन। तो इसमें फटाफट आंसर बताएं जल्दी से जल्दी। तो भवानी मंदिर एक समाचार पत्र, इसका ऑप्शन भैया क्या होगा? इसका ऑप्शन सही होगा, सभी, दोनों सही है। भवानी मंदिर नामक एक समाचार पत्र था, ये गुप्त पत्रिका था। इसमें बम और हथियार बनाने के लिए टेक्नोलॉजी दिया जाता था, लोगों के पास पहुंचाया जाता था ये पेपर। और ये निकाला कहाँ से जाता था? कलकत्ता से। कहाँ से निकाला जाता था? कलकत्ता से। कौन इसके संपादक थे? बारिंद्रनाथ घोष। कौन संपादक थे? बारिंद्रनाथ घोष इसके संपादक थे। यहाँ तक हो गया। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस से हल करिए।
और दिमाग दौड़ाइए, क्या कहाँ तक हम पहुँचे, कहाँ तक नहीं। अगला इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे लिखिए। हाँ भैया देखिए अगला प्रश्न है, हम अगले प्रश्न की प्रश्न नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। लिखा निम्न कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 लिखा न्यू इंडिया, नंबर 2 लिखा यंग इंडिया, नंबर 3 लिखा डिजिटल इंडिया, और नंबर 4 लिखा हिंदुस्तान। नंबर 4 क्या लिखा, हिंदुस्तान। तो इसमें से दिया गया है उपयुक्त के आधार पर, यानी कि जो ऊपर लिखा गया इसके आधार पर बताना निम्न में से कितने समाचार पत्र हिंदी भाषा में निकाले गए थे। कितने समाचार पत्र, यानी कि इसमें से एक समाचार पत्र है कि 2 है कि 3 है कि चारों हैं, कितने समाचार पत्र हिंदी में निकाले गए थे। कौन सा समाचार पत्र कुल मिला करके, एक है इसमें कि 2 है, कितने समाचार पत्र हिंदी में निकाले गए थे ये आपको बताना है। तो कौन सा ऐसा समाचार पत्र था जो हिंदी में निकाला गया था, आपको फटाफट आंसर बताइए। स्टैंडर्ड प्रश्न दिया जा रहा है, प्रश्न जब पढ़ेंगे तब होगा। भारतीय जो समाचार पत्र है वहां से प्रश्न उठाए गए हैं। एक प्रश्न पक्का आता है, 2 भी आ सकते हैं पुस्तक से। तो कौन सा ऐसा था कि जो निकाला गया था हिंदी में केवल, हो गया। देखिए इसका उत्तर कौन सा होगा, केवल बी वाला, केवल एक, क्योंकि जो हिंदुस्तान है ये है, इसके जो संपादक है पंडित मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय इसके संपादक हैं। ये हिंदी में निकाला गया था, पंडित मदन मोहन मालवीय इसके संपादक हैं, हिंदी में निकाला गया था। ये कोई पत्रिका नहीं है, ये तो आज का डिजिटल इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री यानी कि भारत सरकार इस समय बात कहिए क्या नाम है, श्री नरेंद्र मोदी जी, डिजिटल इंडिया भारत सरकार इस समय कर रही है। डिजिटल इंडिया होना भी चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ, हो भी गया एक हिसाब से। दूसरा चीज़ यंग इंडिया जो है इसके महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी, ये अंग्रेजी में था, अंग्रेजी भाषा में था। और न्यू इंडिया के जो संपादक हैं एनी बेसेंट, ये भी अंग्रेजी में, एनी बेसेंट जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है, लेकिन पहली महिला अंग्रेज अध्यक्ष नहीं, पहली महिला अंग्रेज अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता है। ये चूंकि आयरलैंड की है इसलिए इन्हें अंग्रेज नहीं माना गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट 1917 के अधिवेशन में देखेंगे। लेकिन अंग्रेज जब दिया जाए, अंग्रेज महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली तो नलिनी सेन गुप्ता, इसलिए उनका नाम बदला हुआ है, पुराना नाम कोई नहीं जानता, नलिनी सेन गुप्ता बदल करके नाम आया है। तो ये न्यू इंडिया जो है, न्यू इंडिया का संपादक कौन है, एनी बेसेंट है। और एनी बेसेंट जो है किसमें निकाला था, ये निकाला था अंग्रेजी में, इंग्लिश में, इंग्लिश भाषा में। तो ये भी इंग्लिश में, ये भी इंग्लिश में, ये कुछ है ही नहीं। हिंदुस्तान को निकाला किसने, मदन मोहन मालवीय ने, हिंदुस्तान को। यहाँ तक समझ में आ गया। तो केवल एक ऑप्शन सही होगा। अब इतना नहीं, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार में किताब से देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे उतना बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन हल करा रहा हूँ। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देखिए। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न क्या लिखा गया है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें देखिए लिख दिया गया सत्य नहीं है, ये देखना है कौन सा क्वेश्चन सत्य नहीं है। सत्य ना होने का मतलब क्या, असत्य, असत्य माने गलत। अब इसमें जो गलत उसको देखना है, इसमें जो गलत उसको देखना। क्या लिखा है, बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। बंगाल गजट ये ब्रिटिश सरकार के समय की बात है। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था, एकदम सही, एक्यूरेट सही है। दूसरा है द हिंदू पैट्रियट, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। ये सही है गलत, इसको भी देखना है। दूसरा लिखा है सोम प्रकाश का प्रकाशन संपादन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया, इसको भी देखना सही गलत। अगला है युगांतर पत्रिका के संपादक अरविंद घोष थे, ये भी देखना सही गलत। अब लिखा है उपरोक्त में से कोई दो कथन, उपरोक्त में से कोई दो कथन, कह रहा कौन सा सत्य नहीं है, उपरोक्त में से कोई दो कथन।
कोई दो कथन इस तरीके का लिख दिया है, कौन सा सत्य नहीं यानी कि गलत है। अब इसमें देखना थोड़ा सा टिपिकल बना है प्रश्न, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो हल हो जाएगा। देखिए यहाँ तक फटाफट पहले आंसर बताएं क्या होगा कि बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। उसके बाद लिखा द हिंदू पैट्रियट अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। उसके बाद लिखा सोम प्रकाश का संपादन ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया। उसके बाद लिखा युगांतर पत्रिका के संपादक अरविंद घोष थे। उसके बाद लिखा उपरोक्त में से कोई दो कथन, उसके बाद छोड़ दिए। दो कथन मतलब क्या है कि सत्य नहीं था, ये लिखा है ऊपर इसलिए यहाँ पे छोड़े हैं। तो अब इसमें जो है आपको फटाफट आंसर बताइए, फटाफट हो गया, फटाफट आंसर बताएं। तो अब इसमें देखिए क्या भैया, बंगाल गजट में देखिए, बंगाल गजट जो है ये भारत का पहला समाचार पत्र था, ये सही एकदम एक्यूरेट सही है। बंगाल गजट जो है इसका संपादक 1780 में किया गया था। अगस्त जेम्स हिक्की ने, अगस्टस या जेम्स अगस्टस हिक्की ने, किसने किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की, जेम्स अगस्टस हिक्की ने इसका संपादन किया था कलकत्ता से। पहली बार संपादक निकाला गया था, संपादन किए थे कौन? जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में कलकत्ता से। ये पहला समाचार पत्र था, एक्यूरेट, ये सही है, पहला सही स्टेटमेंट। दूसरा क्या लिखा है? द हिंदू पैट्रियट अंग्रेजी भाषा का समाचार, हम जो द हिंदू है पैट्रियट ये अंग्रेजी भाषा का था, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, ये भी सही लिखा है। इसी द हिंदू पैट्रियट में जो नील विद्रोह हुआ है बंगाल में नदिया जिला में 1860 से 61 में, 1860 से 61 में बंगाल में नदिया जिला में नील विद्रोह हुआ था। उस नील विद्रोह का उल्लेख सबसे पहले द हिंदू पैट्रियट में किया गया है, और उसका उल्लेख जो है नील दर्पण में भी किया गया है। नील दर्पण में दीनबंधु मित्र ने किया है, विशद वर्णन किया है, एकदम विवरण दिया है, यानी कि दर्द भरी कहानियां उसमें इस तरीके की दिखाया है दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में। लेकिन नील की खेती का जो सबसे पहला प्रमाण मिलता है, सबसे पहले उल्लेख करते हैं, ये द हिंदू पैट्रियट ने किया है। इसके लेखक पहले जो है क्या नाम है, गिरीश चंद्र घोष थे। पहले जो संपादक थे गिरीश चंद्र घोष, बाद में इसके संपादक हो गए हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी। इसलिए द हिंदू पैट्रियट का संपादन हरिश्चंद्र मुखर्जी को माना जाता है। द हिंदू पैट्रियट का संपादक किसे माना जाता है? हरिश्चंद्र मुखर्जी को, जबकि पहले कौन थे? गिरीश चंद्र घोष थे। ये कहाँ से निकाला जाता था? कलकत्ता से 1853 में। ये जो निकाला जाता था 1853 में निकाला गया था। कहाँ? 1853 में कलकत्ता से, कलकत्ता से निकाला गया था। कौन इसके संपादक है? हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। जबकि पहले कौन थे? गिरीश चंद्र घोष। पहले कौन थे? गिरीश चंद्र घोष। तो ये भी सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा लिखा सोम प्रकाश के संपादक ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, ये भी सही है। ये जो सोम प्रकाश है ये बंगाल का पहला राजनीतिक समाचार पत्र था, पत्रिका था, पत्र कहिए पत्रिका। बंगाल का पहला राजनीतिक समाचार पत्रिका यही सोम प्रकाश था। ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने संपादक किया। ये वही ईश्वरचंद्र विद्यासागर है जिनके प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। लॉर्ड कैनिंग ने लाया था, लेकिन इन्हीं के प्रयास से 1856 में 20 जुलाई 1856 को, 20 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग ने लाया था। तो ये वही ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, इन्होंने सोम प्रकाश का संपादन किया है। और ये सोम प्रकाश जो है बंगाल का पहला राजनीतिक समाचार पत्र, तो इसका मतलब ये भी सही है। लिखा है युगांतर पत्रिका का संपादन अरविंद घोष, यही गलत लिखा है। अरविंद घोष जो है नहीं होंगे, यही गलत लिखा है। युगांतर पत्रिका का संपादन किसने किया है? अरविंद घोष, यही नहीं है। अरविंद घोष के स्थान पर बल्कि कौन होंगे? अरविंद घोष के स्थान पर भैया कौन होंगे? क्या नाम इनका है युगांतर का? बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल होंगे। इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। अगर बिपिन चंद्र पाल लिखता तब सही था। इसका मतलब अरविंद घोष गलत है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। अब इसमें लिखा अगला, उपरोक्त में से कोई दो कथन गलत।
कितने कथन गलत, उपरोक्त में से दो नहीं बल्कि एक कथन गलत है, इसलिए ए ऑप्शन ए नहीं माना जाएगा। उपरोक्त में से लिखा है केवल 2 कथन, यानी कि 2 लिखा है, 2 कथन गलत, तो ए अगर 1 लिखा होता, 1 कथन गलत, तब इसको नहीं तब इसको उत्तर मारते। अगर ए यहाँ पर 1 होता तो हमारा उत्तर ई होता, इसलिए अब ई उत्तर नहीं होगा बल्कि उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी। कौन सा कथन गलत है, ए कथन गलत है। अगर यहीं पे लिख देता 1 कथन 1, तो 1 कथन गलत ए है, अब ए इसके बजाय हमारा उत्तर ए हो जाता, ठीक। इसलिए यहाँ पे चूंकि लिखा था 2, इसलिए हमारा कथन क्या उत्तर हो जाएगा, ए। यही एक गलत है, इसलिए उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी। हमारा उत्तर डी होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ज़्यादा हमने प्रश्न नहीं बनाया, थोड़ा थोड़ा प्रश्न रहेगा, समय कम देते हुए आप देखेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।